डिसीजन लिया है, क्योंकि कहा जाता है कि एक ऑप्शन होता है जॉब का और दूसरा होता है इस बिजनेस का। और उन्होंने जॉब को किनारे किया, पढ़ाई करते हुए उन्होंने एग्जाम दिया था और वहाँ पे सिलेक्शन का भी लगभग आ चुका था, बट कुछ पैसे की डिमांड आ गई वहाँ से। तो इन्होंने घर पे बताया तो घर वाले बोले कि भाई पैसा कहाँ है कि तुमको घूस देके जो है नौकरी लगवाएंगे। तो इनके दिमाग में चल रहा था, दिमाग में काश पैसा होता तो आज मैं भी सरकारी नौकरी में होता। लेकिन मेरा मानना यह है कि जो होता है सो अच्छे के लिए होता है ना। और इसी पे एक छोटी सी स्टोरी याद आ गई तो मैं सोचा सुनाए तो सुना दूं। एक बार क्या हुआ कि इसी तरह से ट्रेन में वैकेंसी निकली थी, वो भी वैकेंसी थी किसकी, टॉयलेट साफ करने की। ठीक है, तो इंटरव्यू या एग्जाम का लीजिए यही था कि जो व्यक्ति सबसे एकदम क्लीन टॉयलेट साफ करेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बहुत सारे लड़के गए, एक गांव से भी लड़का अपना पहुंचा, कहा कि भाई कौन सा उसमें बहुत बड़ा काम है, टॉयलेट ही तो साफ करना है अपना। वो गया एकदम मन लगा के एकदम साफ किया। जब मुआयना हुआ तो सबसे बेहतर टॉयलेट उसी का पाया गया। तो बुलाया गया उसको ऑफिस में कि भाई तुम जो है एग्जाम में पास हो गए हो, तुम्हारी नौकरी पक्की समझ लो, बताओ कितने तक पढ़े हो। अब वो बोला साहब हम तो पढ़े नहीं है। तो बोला कि ऐसा है कि तब तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी, तुम अब जाओ। अब बेचारा निराश होके चल दिया और जैसे ही बाहर निकला तो चौराहे के पास गया तो एक ठेले वाला जो है फल रख के ठेले पे ऐसे लेके जा रहा था, तब तक 2-3 सेब उसके ठेले से नीचे गिर गए जमीन पे। वो लड़का था, देखा, तुरंत गया, उठाया सेब को और गमछा ऐसे लटकाया था, अपना गमछा उठाया और उस सेब को पोंछ के साफ करके उस ठेले के बीच में रख दिया। तो ठेले वाले ने एक चीज देखा कि जितने उसके सेब थे उन सेबों में से जो 3-4 सेब जमीन पे गिरे थे उनकी चमक कुछ अलग दिखाई दे रही, अलग चमक रहे थे वो सेब, क्योंकि उसने उसको साफ करके रखा था। बुलाया, बोला बेटा तुम मेरे यहाँ काम करोगे? बोला कि मैं काम के लिए ही तो आया हूँ, जो मुझे मिल जाएगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। बोला कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस फलों को साफ सुफ करके तुमको ठेले पे सजाना है। और वो ठेले पे जो है फलों को साफ करके सजाना शुरू किया। उस ठेले वाले की जो है बिक्री इतनी तेजी से बढ़ी, इतनी तेजी से बढ़ी कि अगल बगल के सारे फल विक्रेता देखते ताकते थे, उसका ठेले बिकना शुरू हुआ। 6 महीना साल भर बीता, उसने खूब बड़ी सी दुकान खोल दी। उसके बाद 1-1.5 साल बीता, उस लड़के ने खुद की अपनी फल की बहुत बड़ी दुकान खोली और उस शहर के बड़े बड़े जितने भी व्यापारी थे सबके यहाँ इसके यहाँ से फल जाना शुरू हो गया। आते आते 3 से 4 साल लगा, वो लड़का करोड़पति बन गया। जब करोड़पति बना तो होता है ना कि आपने बहुत सारे इंटरव्यू देखे होंगे कि 0 से हीरो तक का सफर, ऐसे इसी तरह करके कुछ मीडिया वाले देखे, उसके यहाँ गए और उसका इंटरव्यू लेना शुरू किए और उससे पूछे कि भाई साहब आप जो है 3 से 4 सालों के अंदर इतनी बड़ी उपलब्धि आपने हासिल कर लिया, कैसे? तो उसने अपना बताया, कहा कि अच्छा ये बताइए कि आप पढ़े कितने तक हैं? तो बोला कि कुछ नहीं। क्या बोला उसने? कुछ नहीं, मैं अनपढ़ हूं। तो मीडिया वाले ने बोला कि क्या बात है, आप अनपढ़ होते हुए भी 3 से 4 सालों के अंदर करोड़ों का सफर आपने पूरा किया, अगर आप पढ़े लिखे होते तो कहां पहुंचते? तो बोला टॉयलेट साफ कर। यानी ऊपर वाला जो करता है वो सही करता है। तो इसी तरह इनका भी आया, तो मुझे फोन किए, बोले सर ऐसी ऐसी कंडीशन है। तो हमने बोला इन्हें कि अच्छा ये बताइए कि आपका माइंड, आपका दिलो दिमाग क्या करता है? जिन्होंने बोला सर अब मैं नौकरी नहीं करूंगा, मुझे बस यही बिजनेस करना है। और इन्होंने डिसीजन बनाया, करना शुरू किया और आज इन्होंने 18 में से 4 श्रेणी प्राप्त कर लिया है। और नो डाउट पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा देखा जाए तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर इस इनकम तक आने के लिए लोगों को पहले के समय में 3-3 साल 4-4 साल मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन इन्होंने बहुत ही कम समय में पूरा किया। तो मैं चाहता हूं कि जोरदार शानदार ताली से स्वागत करेंगे प्रदीप सर का।
सर ही शुरुआत करी, है ना। अब इन्हीं की जुबानी जानेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम है प्रदीप कुमार विश्वकर्मा, बिलोंग करता हूँ मैं इधर भदोही से। गांव का नाम है रहमतपुर। दोस्तों मैंने इस बिजनेस की शुरुआत कुछ महीने पहले किया था। जैसे सर ने बताया कि मेरा जॉब लगने वाला था, लेकिन कुछ डिमांड आई थी पैसे की, तो उसमें लॉकडाउन भी चल रहा था, पैसे कहाँ था उसमें। तो मैंने जॉब न करने से सर से फ़ोन किया। सर ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा चीज़ अगर आप करते हैं तो फिर आपके लाइन में बदलाव जरूर आएगा। लेकिन मैंने सर की बातों को सुना, मुझे विश्वास बिल्कुल नहीं हो रहा था कि शायद मेरा भी ज़िंदगी बदल सकता है। लेकिन मैंने डिसीजन लिया। यहाँ पर जब आया, ऐसी मीटिंग में बैठा और देखा, मुझे बिजनेस अच्छा लगा। और जब अच्छा लगा तो मैंने यहाँ से डेंटो डाल लिया, उसको घर पे यूज कराया। मम्मी को रिजल्ट मिला, क्योंकि मेरी मम्मी जो थी लगभग 8 साल से परेशान थी। हम लोग कहीं न कहीं दवा कर रहे थे, और जब यहाँ से मैंने यूज कराया, मम्मी को रिजल्ट मिला और फिर विश्वास जगा, इस काम को करना स्टार्ट किया मैंने। लेकिन देखा जाए कि जब मैंने शुरुआत किया था तब भी और आज भी देखा जाए, मेरे दोस्त यही बोलते हैं कि पता नहीं कहाँ फंस गया जाके। दोस्तों जब मेरी 20,000 इनकम आई भी, प्रेजेंट में आई थी इनकम, जब आया, जब मैं दोस्तों को शेयर किया तो दोस्त मुझे अभी भी फोन करके कह रहे थे कि छोड़ दें फिर बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों बताना चाहूँगा आपको, मैं बहुत सुना लोगों का, लेकिन सुनते सुनते सबकी बातों को नज़रअंदाज करते चला गया। और दोस्तों मेरे जो दोस्त हैं शिव सर, सिस्टम से समझ के मैं चाहूँगा पहले इनके लिए एक जोरदार ताली हो। मैं आपको ये बताऊँ कि जैसे हम गांव वाले, हमारे गांव में होता है सरपंच। दोस्तों जब ये मेरे पास आते थे तो मैं भाग जाता था, घर बोलता था कि बोल दीजिए कि हेल्प नहीं करेगा, तो ऐसे में बोलता था। लेकिन आज बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगा सर का, कि जो मुझे प्रॉपर फॉलो करते रहे। और आज इन्हीं की देन था, इन्हीं की बदौलत आज मैं सिस्टम से 72,241 रुपया 35 पैसा कमा चुका हूँ। और मैं कहूँ दोस्तों, जहाँ पर गाइडलाइन जैसे कहते हैं कि एक अनिहारे में टॉर्च दिखाने का काम हमारे गुरु, हमारे महागुरु लक्ष्मण सर, रनु सर, मैं चाहूँगा इनके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। निगेटिव होते हैं ना, कि डगमगा जाते हैं, तो हमारे एक दमदार, जिसको हम जोश मशीन भी कहते हैं या कुछ और नाम से भी कह सकते हैं, जो कि एकदम दमदार लीडर हैं हमारे भदोही के, जो हमको मतलब कि सिखाते रहते हैं हमेशा कि ऐसे नहीं ऐसे करना है। हमारे अभिषेक सर, मैं चाहूँगी इनके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। दोस्तों मैंने इन चारों गुरुओं को गाइडलाइन मिला परस्पर, मुझे बताते गए कैसे क्या करना है, कब क्या करना है। वरना समाज में हटाने वाले तो बहुत हैं, काम ऐसा है वैसा है। और मैंने सबकी बातों को एक साइड किया, मैंने अपने गुरुजनों को बातों को माना, और बातों को मानते मानते मैंने हिंदुस्तान की सबसे पावरफुल संस्था का SLPS वेलनेस का पहला, दूसरा, तीसरा भी करा। और यही गाइडलाइन प्यार बना रहा आप सब लोगों का। मैं बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने कंपनी का 5वां अचीव करके आ जाऊंगा। धन्यवाद।